नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम तलवार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांजिट जो 12 अप्रैल को हो चुका है। राहु देव का मेष राशि के अंदर कृतिका नक्षत्र के प्रथम पदा के ये जो ट्रांजिट है, जो ट्रू नोड्स का ट्रांजिट है, वो 12 अप्रैल को हुआ है। लेकिन राहु देव का जो मीन नोड्स का ट्रांजिट है, मीन नोड्स के हिसाब से जो राहु देव का ट्रांजिट है वो पहले ही हो चुका है। तो हमने ये देखा है कि जैसे ही राहु देव का ट्रांजिट हुआ मेष राशि के अंदर कृतिका नक्षत्र के अंदर प्रथम चरण में, तो उस ट्रांजिट के होते ही राहु देव ने धर्म त्रिकोण को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया और बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से जो इंसानों के दिमाग के अंदर धार्मिक उन्माद जो है वो बढ़ा और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो इंडिया में देखने को मिली। और मुंडेन लेवल पे अगर हम बात करें तो लगभग उसी दौरान ये भी रिपोर्ट्स आई कि रशिया और यूक्रेन वॉर के अंदर बच्चों के ऊपर भी अत्याचार हुए और बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से 10 अप्रैल को आप देखेंगे कि त्रिकुटा जो पर्वत है उस पे रोपवे हादसा हुआ। और मेरा ये मानना है कि फ्यूचर की प्रेडिक्शंस अगर आप करना चाहते हैं तो पास्ट के इवेंट्स को भी एस्ट्रोलॉजिकल मैनर में एनालिसिस करना बहुत ही आवश्यक है। क्या हम एक ऐसी विस्फोटक स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें पूरे विश्व को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है? क्या हम एक विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या मानव जाति के लिए 2022 का जो साल है, क्या वो वन ऑफ द वर्स्ट ईयर्स साबित होने वाला है? हम ये एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे अपने इस वीडियो के अंदर। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, मेरा सभी दर्शकों से ये अनुरोध है कि अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। दर्शकों, अगर आप देखें कि 10 अप्रैल को 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, दुखद घटनाएं। एक तो रामनवमी के दिन हिंदुस्तान के बहुत सारे पार्ट्स में रिलीजियस क्लैशेस हुई, दंगे हुए और जो त्रिकुट पर्वत है वहां पे उसी दिन रोपवे का इंसिडेंट हुआ जिसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो रोपवे की ट्रॉलीज में फंस गए। और लगभग उसी दिन के आसपास आप देखेंगे कि जो रशिया और यूक्रेन वॉर है वहां से ऐसी खबरें आई कि जिसमें ये चीज सामने आई कि जो चिल्ड्रंस हैं और फीमेल्स हैं, छोटे बच्चों और औरतों पे को भी विक्टिमाइज किया गया उस वॉर के अंदर। तो आप देखिए कि राहु महाराज जैसे ही धर्म त्रिकोण की राशि में एंटर हुए तो सेम टाइम पूरे धर्म त्रिकोण के जो तीनों हाउसेस हैं, एरिस, लियो और सेजिटेरियस, 1, 5, 9। और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि ट्राइन कनेक्शन कैसे इफेक्ट करता है बर्थ चार्ट के अंदर, आप उसको कैसे लगा सकते हैं, कैसे प्लेनेट जब किसी नवांश में जाते हैं, किसी नक्षत्र में जाते हैं, तो नवांश चार्ट में आप उनको लगभग किस तरीके से जो है रीड करेंगे, उसके कैसे इफेक्ट्स आते हैं। आज के इस एनालिसिस में बहुत सारी टेक्निक्स आपको देखने को मिलेंगी कि किस तरीके से नवांश लेवल पर और राशि लेवल पे जो है प्लैनेट्स इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 10 अप्रैल को ग्रहों की स्थिति क्या थी।
जो राहु महाराज थे, वो अगर मीन नोड्स के हिसाब से हम देखें, ये मीन नोड्स और ट्रू नोड्स के ऊपर मैं दर्शकों को थोड़ा सा एक हिंट दे देना चाहता हूं कि जो ट्रू नोड्स होती हैं उसमें हम जो राहु और केतु वो नोड्स हैं जहां पे जो ऑर्बिटिंग पाथ है मून का और जो धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, उस ऑर्बिट पे जहां पे मून का ऑर्बिटिंग पाथ मिलता है या काटता है धरती के ऑर्बिटिंग पार्ट को, वो जो नोड्स हैं उन्हें राहु और केतु कहा जाता है। जो ट्रू नोड्स हैं वो जो चंद्रमा परिक्रमा करता है धरती की, तो वो थोड़ा सा टिल्ट पार्ट है जिन्हें हम ट्रू नोड्स के हिसाब से जानते हैं। लेकिन जो मीन नोड्स हैं वो उस एलिप्टिकल पाथ को मानकर जो है देखा गया है। तो मीन नोड्स है वो उस पार्ट को जो हमारा चंद्रमा परिक्रमा करता है धरती की, उसका जो ऑर्बिट है उसको अगर हम बिल्कुल ये मानकर चलें कि जो चंद्रमा है वो इक्वेटर जो भूमध्य रेखा है, उसी जो सेलेस्टियल इक्वेटर है उसके ऊपर से परिक्रमा कर रहा है, तो वो मीन नोड्स आ जाएंगे। उसके हिसाब से जो राहु देव हैं वो ऑलरेडी कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में अपना ट्रांजिट कर चुके हैं। तो हम देखेंगे कि जो कृतिका नक्षत्र है वो सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य के पास 5वीं राशि का अधिपत्य है, ठीक है। और जो कृतिका नक्षत्र का प्रथम पदा है वो धनु नवांश है, धनु राशि है प्रथम पदा के अंदर। तो उसका जो प्रथम पदा है वो काल पुरुष कुंडली का 9वां स्थान है, जो कि धर्म को, मॉरल वैल्यूज को, हायर स्टडी को और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंट करता है। जो 9वां स्थान है वो ऊंचे पर्वत के ऊपर किसी धार्मिक प्लेस को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि सबसे पहली घटना कैसे राहु देव जो हैं काल पुरुष कुंडली में जब प्रथम उसके अंदर आते हैं, प्रथम भाव के अंदर आते हैं जो कि मेष राशि का साइन है। उसमें अगर हम देखें तो मेष राशि जो काल पुरुष कुंडली में हेड को रिप्रेजेंट करती है और जो हम मेष राशि का जो अधिपत्य है वो मंगल देव के पास है। ये जितने भी मेल जीव्स हैं, पुरुष हैं, उनके भी हेड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अभी काल पुरुष कुंडली में जो पहला स्थान है वो धर्म त्रिकोण का भी राशि है। जो धर्म त्रिकोण की 3 राशियां हैं, 1, 5 और 9, और उसमें राहु देव आ गए। राहु देव एक वायु तत्व के प्लेनेट हैं और जो मेष राशि है इसका अग्नि तत्व है। तो अगर हम देखें और राहु देव जो हैं इल्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही राहु देव ने मेष राशि में एंटर किया तो इंसान और पूरी दुनिया में हम देखें तो जो इंसान की बुद्धि है वो एक इल्यूजन में चली गई है, ठीक है। एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। इंसान पे विश्वास नहीं कर रहा है। बहुत सारी जगह पे युद्ध हो रहे हैं जिसमें लगभग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरा विश्व है जो उसकी चपेट में आया हुआ है। और ये आंकलन लगाए जा रहे हैं कि ये युद्ध जो है ये एक्सेलरेट होगा और जगह पे भी फैलेगा या सिर्फ हमारे इसी रीजन में ही रहेगा। और जो हमारा मस्तिष्क है उसमें हमारा ब्रेन है, हमारी बुद्धि जहां से काम करती है, ठीक है। हमारा अहम को भी रिप्रेजेंट करता है हमारा प्रथम भाव। तो यहाँ पे देखें कि जैसे ही वायु तत्व के राहु देव अग्नि तत्व की राशि में, जो कि हमारे सर को रिप्रेजेंट करती है,
उसमें एंटर होते हैं तो हमारा जो विजन है उसको ब्लर कर दिया है। पूरी जो मानव जाति का विजन है वो ब्लर हो चुका है। एक अहम अहम के कारण पूरा जो विश्व है वो परेशान है। कोई देश अपने अहम को सेटिस्फाई करने के लिए किसी छोटे देश पे हमला कर रहा है, जैसे कि हम रशिया यूक्रेन के परिदृश्य में देख रहे हैं। और आम जो लोग हैं उनके भी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसमें एक एग्रेशन आया रखा है। एक जो झूठा दम्भ है उसको सच करने के लिए एक दूसरे के प्रति आक्रामक हो गए हैं। एक अग्रेसिवनेस आ गई है लोगों में, बहुत ज्यादा अग्रेशन देखने को मिल रहा है। मेरा धर्म उसके धर्म से आगे है, उसके धर्म से वो धर्म आगे है। सभी बहुत ज्यादा धार्मिक कट्टरता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमने देखा कि जैसे ही राहु देव कृतिका नक्षत्र के प्रथम पदा के अंदर आते हैं, जो कि धनु राशि है, जो कि धर्म त्रिकोण की राशि है, तो उसमें हमने देखा कि लोगों में धार्मिक उन्माद बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे कि हिंसक घटनाएं हो रही हैं। उसका कारण क्या है कि हमारी जो विवेक है, हमारी सोचने समझने की शक्ति है, उसका एक इल्यूजन स्टेट में चला जाना, धर्म के प्रति कट्टरता का बढ़ जाना और इंसान का आक्रामक हो जाना। एक तो ये है जहां हम देखेंगे कि नवम भाव धनु राशि को राहु महाराज ने सीधा सीधा एफ्लिक्टेड कर दिया और धार्मिक झगड़ा हो गया, धार्मिक दंगे हो गए। ठीक है, फिर हम देखेंगे अब नवम भाव जो है, नवम राशि जो है धनु राशि, जिसका अधिपत्य जुपिटर के पास है, ये ऐसी धार्मिक प्लेस को भी रिप्रेजेंट करती है जो कि हाइट पर है, जंगल और पर्वत के ऊपर है। तो हम देखेंगे कि त्रिकुटा पर्वत के ऊपर रोपवे का इंसिडेंट हुआ। अब आप देखिए कि जो रोपवे में जो वो दुर्घटना हुई उसमें जो ट्रॉलीज हैं वो हवा में लटकी रही। ठीक है, और हवा में लटकी रही, और ये एक ऐसा धार्मिक स्थान था जो कि पर्वत के ऊपर था और जंगल का एरिया है, पर्वत के ऊपर है और ट्रॉली से वहां पे जाया जाता है। तो यहां भी राहु देव ने जो है सीधा सीधा मैलेफिक इन्फ्लुएंस दिया धनु राशि के ऊपर, जो कि धर्म त्रिकोण की राशि है। अब हम देखेंगे कि मेष राशि को भी राहु देव ने इफेक्शन किया, लोगों की सोच में कट्टरता और अग्रेशन आया, और साथ में जो धनु राशि है उसको भी सीधा सीधा एफ्लिक्टेड किया। और फिर हमने जो थर्ड पॉइंट अगर हम देखें कि जो वॉर चल रही है रशिया और यूक्रेन के अंदर, उसमें ये चीजें सामने आई कि उसमें बच्चों को भी निशाना बनाया जा रहा है और औरतों को भी निशाना बनाया जा रहा है। अब हम धर्म त्रिकोण के बारे में अगर थोड़ा सा नजर डालें तो जो राहु, जो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रकृति इंसान को पनिश कर रही है, उसको एक संदेश दे रही है कि अपना जो दम है, अपना जो दम्भ है, जो अहंकार है, जो कि हमारे मस्तिष्क में होता है, ये एक सिंबॉलिक वार्निंग्स हैं, उसको हम त्यागें, उसका करेक्टिव मेजर रखें। जो हमने इल्यूजन अपने दिमाग में पाल रखे हैं, एक अपने अहम को शांत करने के लिए हम गलत काम करते हैं, उससे हम दूर हों। ठीक है, फिर दूसरा जो साइन है लियो, जो कि क्रिएटिविटी का साइन है, हमारी संतान का साइन है, और अपनी संतान को आगे बढ़ाने के लिए हम नाना प्रकार के उल्टे सीधे कार्य करते हैं, सो दैट कि हम अपनी संतान को जो है एक अच्छा भविष्य दे सकें। लेकिन देने का जो माध्यम है, वो भविष्य बनाने का जो माध्यम है, उसमें गलत तरीकों का भी उपयोग होता है, इंसान करता है। तो वहां पे करेक्टर मेजर ले सकें। फिर जो हमारा धर्म त्रिकोण है, ठीक है,
जो नाड़ी, भृगु नंदी नाड़ी के हिसाब से जो धनु राशि है वो बैटलफील्ड को भी रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, आप देखिए कि जो बच्चों और औरतों की इन्वॉल्वमेंट हुई युद्ध के अंदर, जो न्यूज आई, उसमें आप देखेंगे बैटलफील्ड, युद्ध के अंदर, युद्ध क्षेत्र में ये वो चीजें हो रही हैं। तो जो धनु राशि है वो युद्ध क्षेत्र को भी रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो एक जो धर्म त्रिकोण में ये समय है मानव जाति के लिए ठंडे दिमाग से सोचने का और करेक्टिव मेजर्स लेने का, अपनी जीवन शैली के अंदर एक्सेप्टेंस को बढ़ाने का, एक दूसरे के साथ सौहार्द को बढ़ाने का, ना कि अपने झूठे अहम और अहंकार में एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय, एक दूसरे के खिलाफ जाने की बजाय बैठकर सोचने का, जो प्रकृति संदेश दे रही है इंसान को। और जो राहु देव का जो ट्रांजिट हो रहा है वो धर्म त्रिकोण की राशि में हो रहा है, और जैसे ही वो धनु राशि में आए वो हाहाकार मच गया। 3 बड़े इवेंट हुए जिसमें मानवता को काफी जो है दुखद इंसिडेंट्स देखने को मिले। अभी हम देखें कि अगर राहु देव अपना वक्री चाल के साथ वो धनु राशि के बाद, धनु नवांश के बाद जो अगले नक्षत्र में जाएंगे वो भरणी नक्षत्र है, और भरणी नक्षत्र के जो वृश्चिक नवांश के अंदर जाएंगे। जो वृश्चिक नवांश है वो रिप्रेजेंट करता है एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन को, जो कि एक भरणी नक्षत्र जो है वो एक उग्र नक्षत्र है। उसका जो चौथा चरण है वो वृश्चिक नवांश का है, जो कि एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके जो लॉर्ड हैं वो कार्तिक हैं, जो कि देवताओं के सेनापति हैं, जिनका जन्म ही युद्ध के कारण हुआ था ताकि वो दैत्यों का नाश कर सके। तो आप यहां पे देखिए, जब राहु उग्र नक्षत्र में जाएंगे और वृश्चिक नवांश के अंदर जाएंगे तो ये परिस्थितियां जो आज हम देख रहे हैं कि विश्व पटल के ऊपर जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, तो ये पूरी आशंका है कि ये जो परिस्थितियां हैं ये और भी भयावह हो जाएं, या जो ये युद्ध चल रहा है ये और भी विकराल रूप ले ले, या जो दुनिया है तीसरे विश्व युद्ध की तरफ भी बढ़ सकती है। क्योंकि अगर हम देखें जो भरणी नक्षत्र है ये शुक्र के साथ जोड़कर देखा गया है। ठीक है, तो 14 जून को जब राहु महाराज भरणी नक्षत्र में वृश्चिक नवांश के अंदर जाएंगे तो आप देखें कि जो शुक्र हैं वो भी भरणी नक्षत्र में चौथे नवांश में। ठीक है, और जो सूर्य हैं वो मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में दूसरे पादा में होंगे। जो दूसरा पादा है वो काल पुरुष कुंडली में कन्या नवांश है, कन्या राशि को रिप्रेजेंट करता है। जब हम देखें कि सूर्य जो हैं कन्या नवांश में जाएंगे, जो कन्या राशि है वो काल पुरुष की कुंडली में 6ठे नंबर की राशि है, जो कि डिस्प्यूट्स को रिप्रेजेंट करती है। और हम देख रहे हैं कि जो विश्व के अंदर डिस्प्यूट्स कितने ज्यादा हो गए हैं, हर कंट्री का एक दूसरे के साथ ऑल ऑफ अ सडन जो डिस्प्यूट्स दबे हुए थे, जिनके ऊपर डिप्लोमेटिकली बातचीत हो रही थी, तो सभी कंट्रीज उनको डिप्लोमेसी से हल करना चाहते थे। वो सभी जो डिस्प्यूट्स हैं वे एकदम उभर के आ गए हैं और डिप्लोमेसी कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है, और सभी कंट्रीज में जो अग्रेशन है वो मतलब काफी ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम देखें जो मंगल हैं 14 जून को जब राहु देव का नक्षत्र परिवर्तन होगा
तो मंगल देव की जो पोजीशन है वो रेवती नक्षत्र के अंदर, जिसका की अधिपत्य बुध के पास है, जो प्लेनेट उनके साथ जोड़कर देखा गया है, सेकंड पदा के अंदर चले जाएंगे। जो सेकंड पदा है वो शनि महाराज का है, कैप्रिकॉन का पदा है। अगर हम देखें कि जो शनि महाराज है 4 जून को धनिष्ठा के जो तीसरा पदा के अंदर जो है वो वक्री हो जाएंगे। अब शनि भी मंगल के साथ जो है मंगल के नक्षत्र में है, और जो मंगल है वो बुध के नक्षत्र में है और शनि के पदा के अंदर है, मकर राशि के पदा के अंदर है। ठीक है, और कालपुरुष कुंडली के 12वें भाव में। अगर हम देखें 14 जून को जो राहु का नक्षत्र परिवर्तन होगा वो विश्व के लिए कहीं ना कहीं और भी विस्फोटक परिस्थितियों को पैदा करने वाला हो सकता है, या यूं कह सकते हैं कि जो विश्व है वो एक बड़े युद्ध की तरफ या विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ। और उस दिन अगर हम देखें जो चंद्रमा होगा वो ज्येष्ठा के तीसरे पदा के अंदर होगा, जो कि फिर से, और कालपुरुष अगर आप ये भी देखें कि 14 जून को जो चंद्रमा है वो अष्टम स्थान में जा रहा है, अष्टम राशि में जा रहा है, नीच का हो रहा है कालपुरुष की कुंडली में, और राहु से भी अष्टम जा रहा है। राहु और चंद्रमा का और शुक्र और चंद्रमा का षडाष्टक योग भी बन रहा है। अगर हम देखें 14 जून की स्थितियों को अगर हम देखें तो बृहस्पति जो हैं वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे पदा में होंगे। जो उत्तर भाद्रपद का तीसरा पदा है वो तुला राशि का है, जिसका जो तुला नवांश का है। जो तुला नवांश जो है शुक्र का नवांश है। अगर हम देखें तो जो शुक्र है वो ऑलरेडी मंगल के नवांश में है। ठीक है, तो यहां पर जो स्थितियां हैं मुंडेन लेवल के ऊपर वो काफी भयानक मोड़ ले सकती हैं। यहां पर अगर हम देखें कि जब 14 जून को राहु चौथे पदा के अंदर एंटर करेंगे भरणी नक्षत्र में, और वहां पे शुक्र भी भरणी नक्षत्र में चौथे पदा के अंदर होंगे, और मंगल की भी पोजीशन जो है वो शनि के नवांश में होगी रेवती नक्षत्र में। तो जब भी भरणी नक्षत्र अफ्लिक्शन में आता है, ठीक है, तब वो सेकंड जो अपने से जो सेकंड हाउस होता है, शुक्र यहाँ पे प्लेस्ड है, उस अगले इफेक्ट में अपने जो इफेक्ट्स दिखाता है। अब हम यहाँ पे अगर देखें कि जो ये वॉर एक्सेलेरेशन के चांसेस बन रहे हैं, उसमें अगर हम देखें कि फिनलैंड और स्वीडन जो 2 कंट्रीज अभी नाटो में शामिल होना चाहते हैं, उसकी अगर हम प्रधानमंत्रियों को देखें तो वो दोनों फीमेल्स हैं। और यहाँ पे देखिए कि जो राहु है वो भी शुक्र के साथ जो है संबंध बना रहे हैं। तो अगर ये दोनों कंट्रीज के जो कंट्री हेड्स हैं दोनों ही फीमेल हैं, और दोनों की जो उनको लग रहा है कि हम इस मतलब नेटो में शामिल हो जाएंगे तो हमारे लिए जो खतरा है वो कम हो जाएगा, वो एक भ्रम की स्थिति में है। वो भी अगर वो इस चीज को आगे जाते हैं तो हो सकता है कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर, इस वॉर को और मतलब बढ़ाने में, स्प्रेड करने में लेडीज का हाथ कनेक्शन होना, क्योंकि जब ये दोनों कंट्रीज के कंट्री हेड जो हैं वो लेडीज हैं, और शुक्र भी जो है वो लेडीज को रिप्रेजेंट करता है, और जो चंद्रमा है जो अष्टम में जाके बैठा हुआ है नीच का होके, तो वो भी एक जो है फीमेल प्लैनेट है। और राहु जो है इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, एक उनकी बुद्धि में एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। और इफेक्ट जो सूर्य है वो मृगशिरा में है, ठीक है, और वो भी बुध के नवांश में है, कन्या नवांश के हैं, जो कि
डिस्प्यूट्स की राशि है। अगर आप इन सभी चीजों को क्लब करें तो ये भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि उस दौरान अगर ये दोनों कंट्रीज अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हैं, ये भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो ये फीमेल्स हैं ये वॉर को स्प्रेड करने का या और उसको बड़ा रूप देने का एक कारण बन सकती हैं, क्योंकि यहां पर जो राहु की चपेट में वीनस भी आ गया है, जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन करवा देंगी पूरी विश्व के अंदर। तो दर्शकों, आज हमने देखा कि जब प्लैनेट्स राशि परिवर्तन करते हैं वो किस तरह से विश्व को जो है इफेक्ट करते हैं, और नवांश को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं राशि चार्ट D1 चार्ट के साथ में। अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हों और हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि कृपया आप हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें और रिसर्च करके आपकी नॉलेज को इनहेंस करने के लिए मोटिवेट करते रहें। नमस्कार।